दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक हॉट एयर गन या हीट गन या आप इसको SMD रीवर्क स्टेशन कह लें, इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। दोस्तों रिव्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो SMD रीवर्क स्टेशन या हॉट एयर गन या हीट गन, तीन इसके नाम है एक ही चीज़ के, तो इनकी ना एक वैरायटी है। एक तो बिल्कुल थोड़ी सी कीमत के अंदर मिलती हैं जो कि हम कहते हैं कि यार मज़ा आ गया इतनी थोड़ी कीमत, और एक वो है जो हमें थोड़ा सा फील होती है, कह लें कि थोड़ी सी हाई प्राइस होती है। तो हम ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि यार हीट ही देनी है ना, सस्ती ने भी वही काम करना है, जो महंगी है उसने भी वही काम करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अनबॉक्सिंग से पहले बताता चलूँगा, ये जो सस्ती वाली होती है ना SMD रिवर्क स्टेशन हीट गन होती हैं, इनकी कोई टेम्परेचर की एक्यूरेसी नहीं होती। हो सकता है कि आपने 350 किया हो ना, तो वो 300 या उससे भी नीचे निकाल रही हो, या अगर बात का तो वोल्टेज अगर थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है तो आपने 350 किया वो 400 निकाल रही हैं। और जब आप IC के ऊपर दे रहे पता तब चला जब बोर्ड फट गया, IC फट गया, कुछ ना कुछ उसका ऐसा नुकसान हो गया जो कि इरिवर्सिबल है। तो इसलिए ये जो मशीन्स होती हैं ना, ये SMD रिवर्क स्टेशन थोड़े से महंगे अच्छे होते हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। जितना टेम्परेचर आपने एग्जैक्ट दिया है उतना ही निकालते हैं। इस वजह से आप इससे IC रिप्लेसमेंट और जो बेसिक काम है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं इन सस्ती वाली के मुकाबले में। इस वक्त मेरे पास जो मॉडल है वो सुगन का है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये सुगन का बिल्कुल न्यू मॉडल आया है 8650, सुगन 8650। तो वैसे भी दोस्तों आपको पता है शायद हो कि मैं सुगन की पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, मुझे काफ़ी पसंद आई। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पीछे ये जो सप्लाई पड़ी है ये भी सुगन की ही है। तो अब मैंने जो हीट गन ली है वो भी सुगन की ही ली है, बिल्कुल नया मॉडल अप टू डेट आया है, जिसके अंदर बहुत से एडवांस फीचर हैं। आपको सारे दिखाता हूँ तो यकीन आप मुतासर होंगे। तो आइए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके चीज़ें गिनते हैं, फिर इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। मोहतरम दोस्तों, ये हमारा सुगन का 8650 का बॉक्स है, इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखें तो ये हमारी SMD रिवर्क स्टेशन या हॉट एयर गन, ये हीट गन है। जैसा कि अगर आप देखें तो काफ़ी वज़नी है, जिससे पता चलता है कि यार माल इसके अंदर है कोई बड़ा ज़बरदस्त। तो आइए इसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों ये हमारी मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटी नन्ही मुन्नी सी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी वज़नी ये मशीन है। अगर आप दोस्तों इसकी साइड पर देखें तो यहाँ पर नोज़ल्स को ठहराने के लिए 5 जगहें दी गई हैं। आपको पता है ना, जो इसके हैंडल है इसके आगे जो नोज़ल लगती है हवा को सेट करने के लिए, उसको आप यहाँ पर ठहरा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर भी आपको दिया गया है, जिसका इस्तेमाल मैं बाद में आपको बताऊँगा। अगर दोस्तों आप इसका फ्रंट से मुशाहदा करें तो यहाँ पर बड़ी LCD स्क्रीन दी हुई है, और उसके नीचे जो मेन कंट्रोल है वो होता है टेम्परेचर का और एयर का। एक तरफ यहाँ पर 4 बटन टेम्परेचर के लिए और दूसरी तरफ एयर के लिए 4 बटन दिए हुए, टेम्परेचर और एयर। और इसके ऊपर 4 इसके चैनल हैं जो आप सेट कर सकते हो। नीचे ही दोस्तों एक तरफ पावर बटन दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसकी मोड को सेट करने के लिए 3 मोड इसके अंदर बटन दिया हुआ है। सामने से इसका जो हैंडल है वो अटैच होता है, और ये चैनल 1 2 3 4 चैनल यहाँ पर दिए हुए हैं ना, वही चैनल अगर आप दोस्तों इसका हैंडल देखें तो इसके हैंडल के ऊपर भी वही 4 चैनल दिए हुए हैं, यानी कि इसके हैंडल के ऊपर भी बटन है। बाद में मैं इस्तेमाल का आपको तरीकाकार इसका मुकम्मल बताता हूँ। दोस्तों इसका हैंडल भी हाई क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी पावर कॉर्ड लगेगी और यहाँ पर ESD केबल लगेगी, यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक मालूमात दी हुई हैं। तो हम मज़ीद अनबॉक्सिंग करके इसको बाद में फिर देखते हैं। मज़ीद दोस्तों आप देखें तो इसमें से जो इसका हैंडल है उसका स्टैंड निकला है, ये देखिए। आइए इसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देखें तो इसका काफ़ी वज़नी और हाई क्वालिटी हाई मटेरियल तैयार किया हुआ इसका जो है स्टैंड है। ये अगर हाई क्वालिटी ना होता तो मैंने आपको बता देना था, लेकिन मुझे पकड़ते ये एहसास हो गया कि यार कंपनी ने तो सारा ज़ोर जो है जस्ट ये स्टैंड बनाने पर ही लगा दिया, तो प्रोडक्ट पर उन्होंने कितनी तवज्जो दी होगी। वाकई दिल से बता रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि अगर आप यहाँ से देखें तो सुगन की ब्रांडिंग है, और ये जो है मूव कर रहा है ना, आप इसको यहाँ पर करके इसको टाइट कर गए तो यहाँ पर ये ठहर जाएगा। ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ से इसको ढीला करके यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे तो यहीं पर ठहर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 6 पॉइंट है जहाँ पर आप नोज़ल्स जो हैं इसकी लगा सकते हो, और इसमें से दोस्तों नोज़ल्स निकली हैं 1 2 और 3 पैकेट हैं। आइए इनको भी देखते हैं। दोस्तों ये 3 पैकेट हैं, पहले पैकेट को मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों इसमें से जो है 4 नोज़ल्स निकली हैं। इसका सुराख सबसे बड़ा है, इसका उससे छोटा है,
इसका उससे छोटा है और इसका उससे छोटा है। जैसा आपने काम करना हो उस तरह की नहीं आप नोज़ल डाल सकते। जब बिल्कुल छोटी SMD आपने रिमूव करनी हो तो आप ये नोज़ल यूज़ करोगे, जब किसी बड़े IC को हीट देनी हो तब आप ये यूज़ करोगे। ठीक है जी, जैसे अगर आप देखें तो 4 ये हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर से 2 नोज़ल्स निकली हैं, इनका भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह की है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें ना तो पहले वाली का देखें तो ये सीधा सुराख है, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पर स्पाइरल है। इससे क्या होता है कि हवा जो है घूम कर जाती है, जिससे हवा अच्छे तरीके से तमाम IC को मुकम्मल तौर पर हीट करती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है अच्छे तरीके से। तो इसलिए जो लोग स्पाइरल जो है पसंद करते हैं उसके लिए 2 निकली हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा है, इसके अंदर भी 2 हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें तो 45 डिग्री के ऊपर झुकी हुई हैं, यानी कि जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे काम करना हो तो आपको पता है ना कि वहाँ पर इस तरह की सीधी नोज़ल से हवा तो दी नहीं जा सकती, तो उसके लिए जो है इस तरह की जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए 2 इसमें से ये निकली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 8 नोज़ल्स हैं। अगर आप यही नोज़ल लेने जाओ ना तो ठीक ठाक महंगी आपको नोज़ल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरह की नोज़ल जो हैं वो इसके साथ मिल रही हैं। अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारा स्टैंड है ना, तो यहाँ से पहली नोज़ल आप यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, छठी यहाँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 नोज़ल जो है इसके साथ ही अटैच कर दी हैं। तो दोस्तों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरा हैंडल है ना, जब भी मैंने इसको नहीं लगानी हो तो ये देखिए यहाँ पर मैं डालूँगा, ये देखिए लग गई। जब ये बिल्कुल गर्म हो गई, मैंने उतारनी चेंज करनी हो तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लगाऊँगा तो ये इसको कैच कर लेगा, ये देख लिया। उसके बाद यहाँ पर डालकर दबाइए तो ये लीजिए लग गई नोज़ल। उतारनी है जाइए वहीं पर उतार दीजिए, जौन सी आप दिए देखो यार मर्ज़ी लगा लो। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें इसमें से एक एक्स्ट्रा स्टैंड निकला है ना, ये देखिए एक ये चीज़ है और दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 ये प्लेट्स हैं, एक ये है। ये कहाँ पर लगती है जैसा दोस्तों कि जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर 3 नोज़ल्स लगती है ना, लेकिन अगर आपको ज़रूरत ना हो, आपने यहाँ पर अगर एक और स्टैंड लगाना हो तो इस चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यूँ ये डबल स्टैंड जो है ये बन जाएगा, यह इसका काम है। ये दोस्तों एक ESD सेफ केबल इसमें से निकली है, ये देखिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें से एक जो है पावर कॉर्ड निकली है, और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक गाइड स्टिकर है। दोस्तों हमने अपनी मशीन को रेडी कर लिया है, आइए अब हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो सबसे नीचे यहाँ पर पावर बटन है, ये देखिए। जो ही आप पावर बटन को दबाते हैं तो आपकी मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ पर 350 और यहाँ पर 60, ये देखिए लिखा हुआ आ गया, 350 और 60 लिखा हुआ था। उसके बाद मशीन जो है आइडल मोड में चली गई है। इसका दोस्तों ये ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब कि जो ही आप इसका हैंडल उठाते हो ये गर्म होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए जो ही मैं इसका हैंडल उठाया है मेरी मशीन चलनी शुरू हो गई। कहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, 350 तक बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते ये देखिए मैच हो गया। यहाँ पर वो टेम्परेचर आ रहा होता है कि जो आपने सेट किया कभी इतनी ये गर्म हो गई, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो टेम्परेचर होता है जो एक्चुअली उस वक्त मशीन का होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 60 लिखा हुआ आ रहा था ना, 60 इसके अंदर हवा है। तो दोस्तों जो ही आप हैंडल रखेंगे उसके बाद मशीन आपकी जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगी। देखिए अब दोस्तों मैं आपको इसका इंटरफेस जो है उसको समझाता हूँ कितना ईजी है। देखें यहाँ पर आप जो है बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पर सेंटीग्रेड 7 लिखा हुआ है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। 60 हो गया, आप दबाते जाते हो तो एक एक बढ़ता जाता है, 70 हो गया, ठीक है जी। इसको आप दबाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। कितना आसान है कि ऊपर टेम्परेचर आ रहा है सेंटीग्रेड लिखा हुआ, नीचे जो बटन है वो उससे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों एक और बात सुनिए, अगर आप इसको दबाते हो ना साथ वाले को, 80, 90, 400, 410, ये देखिए 10-10 का इजाफा हो रहा है, 10-10 का। टोटल इसका टेम्परेचर जाता है 550 तक। आपको पता है ना कि आम जो SMDs होती हैं उनका टेम्परेचर जो है वो 450 या 480 पर जाता है, जबकि इसका जो है आप देख रहे हो 550 तक जाता है। इसको देखिए 10-10 की कमी हो रही है और मिनिमम 100 है, ठीक है। इससे 1 का इजाफा होगा, इससे 10 का इजाफा होगा, बस ये चीज़ है। ये ऊपर टेम्परेचर, उसके नीचे उसके 2 कीज़ हैं।
अब इस तरफ अगर आप आए दोस्तों, तो इसको अगर आप दबाते हो तो देखिए 60 से आगे एक एक का इजाफा हो रहा है, 70, 71, 72, 73 इजाफा हो रहा है एक एक पॉइंट का, किस में, हवा में। लेकिन अगर आप इसको दबाते हो ना तो 5-5 का इजाफा हो रहा है, देखिए 5-5 का। तो दोस्तों टोटल इसकी हवा जाती है 200 तक। आम आपने मशीन्स देखी होंगी 1 से लेकर 10 तक पॉइंट होते हैं, इसके अंदर जो है वो 1 से लेकर जाती है 200 तक। ये फीचर आपको और एसएमडीज़ के अंदर नहीं मिलता, ठीक है जी। टेम्परेचर के हवाले से और हवा के हवाले से ये वेरिएशंस आपको जो है नहीं मिलती। अब और बात सुनिए, यहाँ पर अगर आप देखें चैनल 1, चैनल 2, 3, 4 ये चैनल्स यहाँ पर ऑलरेडी सेट हैं। अगर आप चैनल 1 के नीचे देखो 350, 60, 370, 60, 420, 60 ये हवा और टेम्परेचर का सेटिंग्स हैं। मिसाल के तो अगर आप चैनल 4 को दबा देते हो तो अब देखिए ब्लिंक करना शुरू हो गया है। अब क्या होगा कि जो ही आप हैंडल उठाओगे तो 370 तक टेम्परेचर जाएगा और 60 तक हवा आ जाएगी। ये देखिए जो कि यहाँ पर सेटिंग्स हैं। तो जो ही टेम्परेचर देखिए बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज़ मुसलसल ब्लिंक कर रही है, देखें कर रही है ना ब्लिंक। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हीटिंग हो रहा हो इसका एलिमेंट तब ये ब्लिंक कर रही होती है। अभी भी इसका एलिमेंट हीटिंग हो रहा है इसीलिए तो ये ब्लिंक कर रही है। उसके बाद जब टेम्परेचर रीच हो जाता है तब ये एक बीप देता है और उसके बाद ये कभी कभी ब्लिंक करता है कि अब टेम्परेचर जो है उसको सिर्फ मेनटेन रखा जा रहा है। अगर मैं 420 पर दबा देता हूँ तो अभी फिर देखें कि ये लाइट जलनी शुरू होगी, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। 470 पर दबाता हूँ फिर, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर देता हूं तो अब ये देखिए ब्लिंक जस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये फ्लूइड बंद है और टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, मतलब ये वर्किंग का साइन है, ठीक, वर्किंग का साइन है। अब दोस्तों और थोड़ा सा समझिए कि अभी ये कुछ सेकंड लेगा, आइडल मोड में जाएगा। दोस्तों बात ये समझानी है कि अगर आप अपनी पसंद का कोई टेम्परेचर रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने रिबालिंग करनी है तो रिबालिंग के लिए 330 टेम्परेचर काफ़ी होता है और उसके बाद जो है अगर आप 40 हवा काफ़ी होते हैं। तो ये आपने एक कम्बिनेशन सेट कर लिया। अगर आप इसको महफूज करना चाहते हो तो आप चैनल 1 को मुसलसल दबाओगे तो ये देखो 330 और 40 देखिए यहाँ पर आ गया ना। तो ये सेटिंग यहाँ पर महफूज होगी। इस तरह कोई भी सेटिंग हो आपने वो महफूज करनी हो तो आप जिस बटन को दबाओगे या रखोगे वो उसी चैनल के ऊपर जो है महफूज हो जाए। कितना आसान है। अब आपको एक और छोटी सी बात बतानी है, वो दोस्तों ये है कि अगर आप इसको हैंडल को उठाते हो ना तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर भी चैनल 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। ये देखिए 4 चैनल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं चैनल 1 को दबाता हूँ तो देखिए मशीन उसके मुताबिक चल पड़ी है। मैं चैनल 2 को दबाता हूँ तो 370 तक जाएगा टेम्परेचर। चैनल 5 को दबाता हूँ तो ये देखिए 450 तक जाएगा। जिस चैनल को आप दबाते हो उसके मुताबिक ही यहाँ से सेट हो रहा है, ठीक है ना, समझ आ गई ना। तो ये सारे कनेक्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, वही कनेक्शन जो हैं ठीक इसके हैंडल्स के ऊपर भी दिए हुए हैं। अब दूसरी बात सुनिए कि आप यहाँ पर आप मशीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी, चैनल 1 के ऊपर आपने इसको बंद करना है तो आप ये देखिए पीछे बटन है उसको आप दबा दोगे तो ये आगे से ठंडी हवा तेज़ स्पीड से निकालनी शुरू हो गई। यहाँ पर देखिए तो ये निशान आ गया है कि जो बता रहा है कि मशीन का हीटर बंद है और ये कूल एयर आम नॉर्मल टेम्परेचर वाली एयर जो है वो डाल रहे हैं। फिर आप चैनल 1 को दबाते हो तो ये देखिए चल पड़ा। तो ये था इसके हैंडल का फीचर्स। अच्छा जी, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इन 4 बटनों का क्या फंक्शन है। दरमियान वाले रह गए, बाकी सब हमने कवर कर लिए। दोस्तों यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लॉन्ग प्रेस फॉर 3 सेकेंड्स। अब पहला ये है कि यहाँ पर देखें स्पीकर का निशान है, मतलब ये कि इसको अगर आप दबाए रखोगे 3 सेकेंड तक तो ये देखिए यहाँ पर निशान आ गया कि अब ये बीप नहीं देगा। फिर आप इसको 3 सेकेंड तक दबाए रखते हो तो ये बीप इसने दे दिया और यहाँ पर बीप का निशान आ गया कि अब ये बीप देगा। बीप कब देगा? जब आप हैंडल उठाओगे, जब आप रखोगे, जब ये अपने डिज़ायर टेम्परेचर को पहुँच जाएगा तब ये एक बीप देगा। उसके बाद यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिखा हुआ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसको दबा देता हूँ 3 सेकेंड तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट आ गया। फिर मैं अगर इसको 3 सेकंड दबा देता हूँ तो यहाँ पर सेंटीग्रेड आ गया। उसके बाद यहाँ पर कोल्ड विंड है, इसको अगर आप 3 सेकंड्स दबाते हो तो देखें कि ये 180 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि 180 तक की हवा जो है वो निकालेगा जब आप इसकी यहाँ से हैंडल के ऊपर बटन दबाओगे। इसको आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो,
उसके बाद दोस्तों अगला बटन है कैलिब्रेशन। अगर आप कैलिब्रेशन को 3 सेकंड तक दबाते हो तो यहाँ पर एक ब्लिंक हो रहा है, जिससे आप जो है चाहे प्लस कुछ कर दो या आप चाहे कुछ इसमें से माइनस कर दो। अब कैलिब्रेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम ये तो बहुत हाई एक्यूरेसी मशीन है, जनरली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कैलिब्रेशन करने की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैलिब्रेशन उन्होंने क्यों दी है। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने यहाँ से 350 सेट किया है और उसके बाद नोज़ल के अंदर से कुछ टेम्परेचर डाउन है या कुछ अप है, तो आप यहाँ से प्लस माइनस करके इसको एग्जैक्टली कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और दोस्तों फंक्शन बताता हूँ। अक्सर हम जो है रिवर्क स्टेशन लेते हैं, बात ये होती है कि उनके ये जो हैंडल वगैरह हैं ये ख़राब हो जाते हैं। एलिमेंट्स की एक एज है, उस एज के बाद एलिमेंट ने ख़राब होना ही होना है। ये नहीं कहा कि वो जी सारी उम्र चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मशीन लंबा अरसा चलेगी लेकिन इसका एलिमेंट एट द एंड आपको चेंज करना पड़ता है। तो इसका जो हैंडल है वो बड़ी आसानी से उतर भी जाता है और नया भी लग जाता है। मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है काम। ट्वीज़र से मैं इसको यूँ छेड़ता हूँ, ये लीजिए। इस चीज़ को आपने जो है बाहर निकाल लेना। उसके बाद इसके पीछे स्क्रू ड्राइवर है, उसको निकालिए और ये दोनों जो है खोल लीजिए। पेज खोलने के बाद आप इसको इजीली बाहर निकाल सकते हो। ये देखिए, तो यहाँ से आप जो है ऑनलाइन जाइए अली एक्सप्रेस के ऊपर या कहीं से भी आप जो है नया हैंडल ख़रीद लीजिए और इसको यहाँ पर लगाकर स्क्रू ड्राइवर कर दीजिए टाइट। हमने अपना हैंडल रिप्लेस कर लिया। दोस्तों जब आपने नया हैंडल लगा लिया तो एक दफ़ा तो उसकी कैलिब्रेशन हमें ज़रूर करनी चाहिए ना, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि क्या सही टेम्परेचर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलिब्रेशन करनी है। दोस्तों जैसा कि आप देखें, ये मेरे हाथ में एक टेम्परेचर सेंसर है, आप इसको थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मॉडल है सुगन का S196। तो ये जो S196 है इसकी पूरी डिटेल से रिव्यू वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली बता देता हूँ। जब आपने सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर मालूम करना हो ना, तो ये देखिए इस चीज़ को आपने ना टच करना है तो अब यहाँ पर ये बता देगा। जब आपने अपने SMD रिवर्क स्टेशन का हॉट एयर का टेम्परेचर मालूम करना तो नोज़ल उतार कर यहाँ पर लगाओगे तो ये बता देगा। अभी मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी मशीन के ऊपर 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मैं इसको चेंज करके 370 कर लेता हूँ। मैंने 370 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर लिया है। तो अब मैं मशीन के हैंडल को यहाँ पर अटैच करके देखता हूँ कि क्या एक्चुअली 370 ही देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम देती है। तो ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको होल्डर को फिट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि कितना टेम्परेचर हमारी मशीन के ऊपर शो होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त 374, 75, 73 इसके राउंड अबाउट ही ये जो टेम्परेचर है ये मुसलसल ठहरा हुआ है। जैसे अगर आप देखें 370 है ना, तो यहाँ पर भी यही राउंड अबाउट चल रहा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये 370 बता रही है तो एक्चुअली टेम्परेचर भी 370 ही है। ये 1, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री का कोई फ़र्क नहीं होता। ये एग्जैक्टली 100% है। जबकि अगर कोई भी यहाँ पर और मशीन होती ना तो आप देखते कि वो बनता क्या है, एक्चुअली मशीन क्या बता रही होती है और ये क्या बताता है, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। इसको दोस्तों कहते हैं एक्यूरेसी। तो ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो जैसा कि अगर आप देखें तो अब हमारा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सुगन का 8650 बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा मॉडल है। सारे का सारा डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है, कोई भी इसके अंदर एनालॉग बटन नहीं है कि हम कहें कि जी ये ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया गया बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल और एक चीज़ का ख्याल रखा गया, मैंने इससे काम करके भी देखा, बहुत अच्छा ये इससे काम होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये मशीन बड़ी ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आई है। तो मैं नेक्स्ट जितने भी काम करूँगा इंशाल्लाह यही मशीन जो है यूज़ करूँगा। तो
तो अगर आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसकी स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं और मज़ीद मालूमात इसके बारे में ले सकते हैं। तो दोस्तों पसंद आने की सूरत में फिर लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट है, वो आपकी ज़रा नवाजी अगर आप दे दें तो। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।